फैजाबाद से हमारे पवन पांडे जी हैं। एक ब्राह्मण नेता में एक अच्छी पहचान है उनका कि हर सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण हैं, तो भाई हम लोग तो सदैव सम्मान किया है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण विरोधी है ना, तो वो भाजपा गवर्नमेंट है। भाजपा वालों को जानते हैं, जब सत्ता होती है, सत्ता की लालच में वो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, बाकी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करते हैं। जो थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने भी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान किया है। और आप जान ही रहे हैं कि हम लोग सम्मान में कहीं पीछे नहीं होते हैं, ये भाजपा करती है। क्यों कि ये ऐसा कुछ षड्यंत्र रच देती है ना कि जो है ब्राह्मण बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, चाहे वो डायल 100 ले लीजिए, 108 एम्बुलेंस आज जो चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। ठीक है, जो ना डायल 100 ना खाली नंबर चेंज हुआ है भाई, गाड़ी तो वही है ना। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। आप जान ही रहे हैं, अगर लैपटॉप मिला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। ठीक है, अगर कहीं बेटी सुरक्षित रही है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। आज जो है, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हेलीकॉप्टर उतारने से डरते हैं, इतना अच्छा हेलीपैड बना है कि अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि अपना हेलीकॉप्टर वहाँ उतार दे। जानते हैं किसका देन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप इतना जो है एक्सप्रेसिव बना, किसका देन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। नमस्कार, आप सभी का नेशनल संगम में स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महिला सभा के राष्ट्रीय महासचिव मालती यादव हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा का विषय आज होगा, जिस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जो है राजनीति कहीं न कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश की गर्म होती नज़र आ रही है। क्या लगता है कि चुनाव आते ही सभी पार्टियों को ब्राह्मण की याद आ जाती है, या फिर वोट बैंक को अपने तरफ लाने के लिए ब्राह्मणों को साधने के काम करने जा रहे हैं? इसी सब बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है मालती जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहले तो आपको मैं नए वर्ष की बधाई देते हैं। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई भाई मेरी तरफ से। और आपके सभी मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया भाई को हम जो है बधाई देते हैं जो है नए वर्ष की, कि आप सब जो है ईश्वर करे आप लोग बहुत तरक्की करें, और ऐसे हम लोग की आवाज़ जो है उठाते रहें हर मुद्दों पे। शायद कुछ पत्रकार भाई हमारे ऐसे हैं कि जो निष्पक्ष जो है मुद्दा उठाते हैं, वो पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं। जैसे आप लोग पत्रकार के भाई हैं, ऐसे हैं कुछ तो ऐसे हैं जो बिके हुए मीडिया है कि वो दबा देती है हम लोग की आवाज़ को, वो कभी उठाना नहीं चाहती है। और कुछ ऐसे भाई हैं कि वो बेधड़क उठा देते हैं आवाज़ को। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसके लिए आपको। सवाल ये है, जिस तरीके से देखा जाए ब्राह्मणों का लिट्टी चोखा जो है उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सियासत को गर्म नज़र आती है। जिस तरीके बीजेपी के 40 से ज़्यादा विधायक जो है एक साथ जो है अभी हाल ही में जो है बैठक कर मतलब बाटी चोखा खाए। उसके बाद देखा जाए बीजेपी की वजह से जो है राजनीति कहीं न कहीं गर्म है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो है रही बात ब्राह्मण की, तो राजनीति की नहीं है। हमारी पार्टी में तो सदैव सम्मान हुआ है। हमारी पार्टी में हमारे आदरणीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, हमारे भैया जो है हमेशा जो है बढ़ चढ़ के सम्मान किया है, आगे किया। आप देख ही रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। आप इतना बड़ा पार्क देख रहे हैं, जो आप जो है देख रहे हैं कि देश विदेश में ही जाना जाता है, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क। तो हम लोग तो सदैव सम्मान किए हैं ब्राह्मणों का। हम लोग हमारे साथ में रहे हैं ब्राह्मण। और आप जान ही रहे हैं, फैजाबाद से हमारे पवन पांडे जी हैं। एक ब्राह्मण नेता में एक अच्छी पहचान है उनका कि हर सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण हैं, तो भाई हम लोग तो सदैव सम्मान किया है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण विरोधी है ना, तो वो भाजपा गवर्नमेंट है। भाजपा वालों को जानते हैं, जब सत्ता होती है, सत्ता की लालच में वो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, बाकी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करते हैं। तो उन्होंने चोखा बाटी, लिट्टी बाटी जो भी किया, वो जानते हैं उनको भी कहीं कहीं से अंदर अंदर चोट खा रहा है, कि ऐसा ना हो कि हमारे ब्राह्मण भाई जितने हैं, ब्राह्मण जो है समाजवादी की तरफ चले जाए। क्योंकि समाजवादी की तरफ उनको मान सम्मान ज़्यादा मिलता है, जो भाजपा में उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मान सम्मान बहुत करते हैं। हमारे जो है आदरणीय जो है नेताजी जो थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने भी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान किया है। और आप जान ही रहे हैं कि हम लोग सम्मान में कहीं पीछे नहीं होते हैं, ये भाजपा करती है। क्यों कि ये ऐसा कुछ षड्यंत्र रच देती है ना कि जो है ब्राह्मण बेचारे परेशान हो जाते हैं। ब्राह्मण का तो देखा जाए बीजेपी एक तरीके से हितैषी माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण की 3 मूर्तियां लगाई गई भी हाल ही में जो है एक प्रेरणा स्थल बना के जो है। तो वो तो बीजेपी तो सपा की बराबरी कभी नहीं कर सकती। ब्राह्मण के मामले में अगर कोई सम्मान किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किया, हमारे ऊंची मूर्ति लगा दिए हैं। अरे भाई सुनिए, प्रधानमंत्री जी आए हैं, वो तो सही बात है, आए हैं, उनका जो ना प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आम जनता के बनाए हुए जो ना प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मूर्ति लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सम्मान किया तो समाजवादी लोग ने किया है। अगर इसके पहले क्यों नहीं याद आए ब्राह्मण? इसके पहले क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया? आप बताइए, इसके पहले क्यों नहीं किया? हमारा ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क कब बना है? आप बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाया है ना। तो आप बताइए, ब्राह्मण का सम्मान किसने किया है पहले?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ब्राह्मण को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ही किए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो चुनाव का माहौल देखा जाए, 25 का 27 के साधने के लिए 3 मूर्तियां लगाई गई, काफ़ी बड़ी बड़ी, बहुत लोग आए दूर दूर से, प्रधानमंत्री स्वयं आए उसका उद्घाटन करने के लिए। उसका एक चाल है भाई, जानते हैं जो अंदरूनी जो उनकी कला है ना, जानते हैं भाजपा में इतनी फूट पैदा हो गई, इतनी फूट पैदा हो गई है, ब्राह्मण भाई हमारे अपमानित महसूस कर रहे हैं, बहुत से अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे जो है मुख्यमंत्री जी बाबा जी जो है ना, सम्मान नहीं करते, दिखावा एक ढोंग रचते हैं, दिखावा करते हैं कि वो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को सम्मान नहीं है भाजपा में। अगर कहीं उनका सम्मान है तो समाजवादी में है, और समाजवादी की तरफ उनका रुख होगा, आप देखते रहिएगा। इसीलिए जो है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ब्राह्मण सभा किया, उन्होंने बैठक किया, ब्राह्मणों की मीटिंग किया, चोखा बाटी का तो एक वो था उनका दिखावा था कि ताकि विपक्ष जो है इसका जो हमला ना करे, लेकिन विपक्ष को तो पता है ना कि भाई क्या रचा जा रहा, षड्यंत्र रचा जा रहा, बाकी कुछ नहीं है। ब्राह्मणों को साधने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो है ना, कि ब्राह्मण कहीं से टूट ना जाए, उनको अपने जो है विधायकों पे भरोसा नहीं है। कई ब्राह्मण भाई, हम आपको एक पत्रकार भाई मैं बता रही हूँ कि कई ऐसे विधायक हैं, ब्राह्मण में भी हैं, कई ऐसे विधायक हैं कि जो मुझसे खुद बात होती है कि बहन आप बात करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, टाइम लीजिए, मिलवाइए, और हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और बस शर्त ये है कि हमें टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो टिकट तो उस पे देंगे ना जो जमीनी नेता होगा, जो तो जमीन क्या से जुड़ा मनोज होगा। पांडे को वापस आएंगे क्या फिर अरे भाई मनोज पांडे की क्या बात करते हैं? लॉलीपॉप आप दे रहे हैं, सम्मान देंगे, सम्मान क्या मनोज पांडे फिर से आ सकते हैं क्या? नहीं, मनोज पांडे के लिए तो जगह नहीं है, अदर ब्राह्मण भाई आएंगे उनके लिए सम्मान है, बढ़ चढ़ के स्वागत करेंगे, लेकिन मनोज पांडे के लिए नहीं है, क्योंकि मनोज पांडे की पहचान व्यक्तिगत कहाँ से है भाई? समाजवादी से, विधायक समाजवादी से। मनोज पांडे को सब जो है सरकन जो है जाए भाजपा की गोद में बैठे हैं, मंत्री पद के लालच में गए हैं ना, लॉलीपॉप ने दिखा दिया, लॉलीपॉप दे दिया, बैठे रहे मंत्री पद के लिए गए, कुछ नहीं मिला। नहीं, मंत्री तो बनने जा रहे हैं ना अरे अभी। जा रहे हैं कितने दिन के लिए भाई, आप बताइए, पहले क्यों नहीं बना दिया? आप बताइए, अब तो जान ही रहे हैं कि 1 साल बचा है चुनाव के लिए, तो अब मंत्री बना ही देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बनाए मंत्री बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन जो है देखिएगा, अगर मनोज पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर मनोज पांडे जी ऊंचाहार से अगर प्रत्याशी होंगे ना, तो भाई वहीं पे मैं भी रहूँगी, मैं भी अपने भाई के लिए प्रचार करूँगी। जो भी प्रत्याशी हमारा होगा वहाँ से माननीय जी उतारेंगे, जिसको भी उतारेंगे उसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर देंगे ना। मनोज पांडे जी की छवि इतनी खराब हो चुकी है उनके क्षेत्र में ही। आप बताइए, अभी 24 के चुनाव में आप जान ही रहे हैं, अपनी विधानसभा नहीं जिता पाए हैं, अपनी विधानसभा नहीं जिता पाए हैं। आप ये सोचिए, बताइए, सबसे बड़ी हार उन्होंने अगर रायबरेली के अंदर हुई है ना, तो ऊंचाहार विधानसभा से हार हुई है। कुछ ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, जैसे अभी मनोज पांडे हट गए थे चुनाव में, जिस तरीके से देखा जाए कहीं कि राम मंदिर से जाने से रोका जा रहा है, ये सब। अच्छा, जो ब्राह्मण आएंगे, क्या लगता है कि विधायक बनने के बाद रहेंगे पार्टी में या फिर? तो भाई अगर मनोज पांडे जी को जो है रोका गया है, तो अब तो भाजपा में है ना, तो अब जाए ना मंदिर में बैठे, जाके झाड़ू लगाएं, बैठ के वहाँ सेवा पानी करें, जाके वहाँ नहीं, थोड़ा ब्राह्मण क्लीन क्या करें। लगता है कि आएंगे तो विश्वास है कि वो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए जो हमारे ब्राह्मण भाई आएंगे, जो पीड़ित हो गए हैं भाजपा में, तो नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जाएंगे। लेकिन मनोज पांडे जी अंदर अंदर वो भी घुट रहे हैं, वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि मैं नहीं लूँगा, पार्टी में नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो मनोज पांडे जी के लिए जगह नहीं है, जगह बनाना चाह रहे हैं लेकिन जगह नहीं है। और मनोज पांडे ही नहीं, जितने भी इस तरीके के जो ना विधायक हैं, उनको हमारी पार्टी में जगह नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको जगह नहीं देंगे। ना ही अगर वो जो है कितना भी कोशिश कर ले, उनके लिए दरवाजा बंद हो गया है हमारी पार्टी में। तो क्या 2027 में पीडीए के नारा में जो है पी से पांडे भी जुड़ा जा रहा है? देखिए पीडीए में पी से पांडे नहीं, पीड़ित हो गए हैं, जितने भी पांडे भी पीड़ित हो गए हैं भाई। आप कहाँ हैं? जितने पीड़ित हैं वो समाजवादी के साथ हैं, जो पीड़ित नहीं है, माफिया हैं, वो सब जो है भाजपा में है। आप बताइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, आप बताइए भैया है कहीं जीरो टॉलरेंस? क्राइम के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश कहीं बहुत कुछ नहीं क्राइम है आप। अरे भाई ये बताइए पत्रकार भाई, आप जो है जाते हैं, आपको भी पता है ना कि हर दिन जो है एक घटना घटता है, हर दिन एक घटना घटता है, हर दिन एक घटना घटता है। क्राइम के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे भैया निकल गया, बिहार बंगाल प्रदेश छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सबको पीछे कर दिया। तो ये जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कार्रवाई कर देंगे ना, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जेल चले जाएंगे, भाजपा ही उनको जेल भिजवा देंगे, अमित शाह जी ही जेल भेज देंगे। ये आरोप पहले भाजपा वाले सपा लगाते थे। अरे भाई, तो सपा का इतिहास उठाइए, हमारे बाबा जी का इतिहास उठाइए कि बाबा जी के राज्य में कितनी बेटी सुरक्षित थी और सपा के राज्य में कितनी बेटी सुरक्षित थी। तो इतिहास उठाइए ना, आप डाटा मिलान कर लीजिए ना कि किसकी पार्टी में कितने माफिया हैं।
हमारी पार्टी में माफिया नहीं है, हमारी पार्टी में रेपिस्ट नहीं है। आज जानते हैं भाई, आज तो ये दिन आ गया है ना कि हमारा कोड भी बिक जा रहा है। भाजपा के उसमें कोड भी बिक जा रहा है। आप उन्नाव रेप केस जानते हैं ना? पीड़िता के जी, साथ जी। क्या हुआ है? ये बताइए, आप जो है अभी बहराइच वाला कांड देख रहे हैं ना? कि किसी मुस्लिम के घर पे आप जाके भगवा झंडा लगा देंगे, ठीक? और उन बेचारों को जो है 10 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, 2 लोगों को फांसी का सजा हुआ। और जो ट्रेन में जाते पूछ के जो पुलिस वालों ने जो है हमें 3 मुसलमानों को गोली मार के हत्या कर दी, तो उनको फांसी कब होगी? रेप पीड़िता जो हमारी है उन्नाव की, जो तड़प रही है, ये बताइए सेंगर जैसे जो बाहर आ जाते हैं, तो आप सोचिए बेटी सुरक्षित रहती? आप बताइए, कहाँ से अब तो सुरक्षित रोक लग रहती? गया ना अब नहीं, तो। अब तो ये बताइए, जनता की जीत है, उस बेटे की जीत है। जानते हैं, क्योंकि जनता ने नाक को चना चबवा दिया है, क्योंकि कोर्ट को भी शर्मिंदा होना पड़ा, और हम न्यायालय का तो धन्यवाद देते उनकी हैं। बिटिया भी बाहर आके बयान दे रहे हैं कि पहले जाँच हो, ये ऐसा क्या बताइए, है? जाँच क्या सच्चाई होगी? क्या है? सच्चा ये बताइए, वक वकील को हमला करना, 3-3 हत्याएँ करा देना, तो इनको तो फांसी पहले हो जाना चाहिए। अब बताइए, थार चढ़ा के जो है हमारे किसानों को जो है मार देना, उन पे फांसी की सज़ा कब होगी? उन पे कार्रवाई कब होगी? अभी आप हाल-फिलहाल में 2 ही 4 दिन की आप घटना देख रहे हैं। आप बताइए, 170 भेड़ मर जाना किसानों की, बताइए उसी से वो अपने घर की रोज़ी-रोटी चलाते थे, अपने बच्चे पालते थे। आप बताइए, उन पे कार्रवाई कब होगा? उन भाजपाइयों पे कार्रवाई कब होगा, जो तुम्हारे वहाँ खाना बँटवा रहे थे? जी ये बताइए, अगर बासी खाना फेंकवा रहे हैं तो उसको गड्ढा गड्ढा खोदवा के पहले दफन कराना चाहिए ना खाने को। तो आप रोड पे नहीं डलवाए होते, वहाँ फेंकवाए नहीं होते, तो वो भेड़ बची होती ना। अभी तो ये जाँच का विषय चल रहा है ना। नहीं, अरे तो ये तो जाँच होती रहेगी ना, हमारे मुख्यमंत्री जी जाँचें तो कराते हैं, कार्रवाई कहाँ होती है भाई? कार्रवाई कभी हुई है? आप सुने कभी भाजपाइयों पे कार्रवाई हुई है? भाजपाइयों पे जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष अगर कार्रवाई करने लगे ना, तो आधी बीजेपी जेल में होगी, आधी बीजेपी जेल में होगी। कार्रवाई नहीं करते। अगर कार्रवाई करें ना, भ्रष्ट अफसरों पे कार्रवाई करें ना, करें, लें डाटा मिलान करें, हम दे अब रहे तो हैं ना। जाँच के बाद भीड़ वाला मामला आएगा, लेकिन अब चुनाव जो है आ रहा है, बहुत कम समय बचा, मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल बचा है। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव में जाने के लिए? कौन से मुद्दे होंगे पब्लिक के बीच में? देखिए, चुनाव में मुद्दे हमारे आप जान ही रहे हैं, और हमें मुद्दे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती जनता के बीच में। जनता को भी पता है कि हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, चाहे वो डायल 100 ले लीजिए, 108 एम्बुलेंस आज जो चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है, ठीक है? जो ना डायल 100 ना खाली नंबर चेंज हुआ है भाई, गाड़ी तो वही है ना। जी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। आप जान ही रहे हैं, अगर लैपटॉप मिला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है, ठीक है? अगर कहीं बेटी सुरक्षित रही है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। आज जो है, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हेलीकॉप्टर उतारने से डरते हैं, इतना अच्छा हेलीपैड बना है कि अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि अपना हेलीकॉप्टर वहाँ उतार दें। जानते हैं किसका देन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप इतना जो है ना एक्सप्रेसवे बना, किसका देन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप गाँव-गाँव में जिस तरीके जो है बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा था, जानते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे थे, कोई और नहीं दे रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ना कि गरीब महिलाओं को हम 40,000 रुपए देंगे साल में। तो जो गरीब हमारी महिलाएँ, उनको पता है भाई कि अगर कहे हैं तो करेंगे, और भाजपा में करनी में और कथनी में बहुत फ़र्क है। वो कहती है, करती नहीं है। आप ये बताइए, इन्होंने एक मुद्दा उठाया था जीएसटी, ठीक है? जी, जी। आप बताइए भैया, आप भी नौजवान भाई, किसमें जीएसटी कम हुआ है आप बताइए? गैस का आधा दाम हुआ? पेट्रोल का आधा कम दाम हुआ है? राशन का कोई कोई कि एक चीज़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि इसमें रेट कम हुआ है। जानते हैं, इन्होंने एक सेल लगाया, जैसे मॉल वगैरह में एक सेल लग जाती है जी। कि जो पुराना सामान है नहीं बिकता है, तो उसको क्या करेंगे, डबल रेट कर देंगे और 50% डिस्काउंट कर देंगे। तो वो हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ठीक है? तो किसी में कम नहीं हुआ भाई, आज भी पीड़ित है। आप जान रहे हैं, गरीब जो है ना अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी महँगाई हो गई है, महँगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि गरीब जो है शादी नहीं कर पा रहा। जो हमारे जो है उत्तर प्रदेश के जो गरीब थे, मज़दूर थे, वो लाख 50,000 में अपनी बेटी की शादी कर देते थे। तो आज भाई उनकी शादी करना इतना मुश्किल हो गया है कि वो 50,000 में उन बारातियों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं।
अब आप समझ रहे हैं महंगाई इस तरीके से है, तो कहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए क्या किए हैं? महंगाई होती या कुछ ना किए होते तो 2 बार कैसे मुख्यमंत्री बन जाते। भैया और ये फिर जब अध्यक्ष जी सपा के जो हैं वो विकास किए हैं तो किस लिए हार गए? क्या कारण रहा हार का? भाजपा ने तो बेईमानी से हरवाया है भाई, ये बताइए। बैलेट पेपर पे हम जीते हैं, आगे जा रहे हैं। ईवीएम हर जगह सिलो कैसे हो जा रही थी? आप बताइए। काउंटिंग रोक क्यों दी जा रही थी? लाठीचार्ज क्यों हो रहा था? अगर हम आपको बता रहे हैं भैया कि अगर निष्पक्ष चुनाव जिस दिन भी हो जाए, कल चुनाव करा ले, किसी एक सीट पे करा ले, निष्पक्ष चुनाव करा ले कि हमारी जनता को बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने दे और सही काउंटिंग होने दे। जो अफसर हैं, भ्रष्ट हैं, जो है हमारी काउंटिंग को रोक देते हैं, तो जो है अगर सही चीज़ अगर हो तो आप जानिएगा हमारे उत्तर प्रदेश के जो है ना भाजपा का नामो-निशान मिट जाएगा। भाजपा उत्तर प्रदेश में दिखेगी नहीं भाई। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, 27 के लिए जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नहीं 27 की हम लोग की फुल तैयारी है, आप जान ही रहे हैं। ये बताइए इन्होंने अपना आधार लाया, ठीक? भाजपा ने अपना आधार लाया। आधार को तुमने पैन कार्ड से लिंक कराना, बैंक में लिंक कराना, हर एक चीज़ में आधार तुमने लगा दिया। अब वही आधार को तुम फर्जी मान ले रहे हो। आधार का मतलब कोई आईडी ही नहीं है। आधार से आपको वोटर जो ना वोटर नहीं है, कैसे भाई? ये बताइए। पहले तो इन्होंने कहा फर्जी वोट कटेगा, ठीक? 4 करोड़ वोट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद घबरा गए हैं। इसी से हार स्वीकार कर लिए कि 4 करोड़ वोट कटा हुआ है। आप बताइए, तो हम लोग तो समाजवादी लोग संघर्ष किए हैं, हम लोग तो जहाँ-जहाँ वोट कटा हुआ है ना, जो ना शिफ्टिंग वाले थे, उनको शिफ्टिंग में भी हम लोग मेहनत करके शिफ्टिंग कराए हैं और जो फार्म की रही है, तो हमारी चाहे बीएलओ रहे हों, चाहे एजेंट रहे हों, जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं, सब एकदम डटे रहे हैं, मेहनत किए हैं, तो हम लोग वोट हमारी कटी नहीं है। वोट हमारी फुल बढ़ी है, फुल बहुमत में हम सरकार बनाएँगे और अभी जो है, जो नया से आया है, जोड़ने का काम है, तो उसको भी हम लोग क्षेत्र में मेहनत करेंगे। हमारे लोग लगे हुए हैं, सारी महिला भी कार्यकर्ता लगे हैं, सारे पुरुष भाई भी लगे हैं, जितने बीएलओ बनाए गए हैं वो भी लगे हैं, तो हमारी वोट कटने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी घबरा गए, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री जी घबरा गए कि 4 करोड़ वोट कट गया है। तो वोट भाजपा की कटी है भाई, हमारी नहीं कटी है, हम जीते हुए हैं। आप मान रहे हैं कि भाजपा का वोट कटा है? भाजपा का वोट कटा तभी तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हाँ 4 करोड़ वोट कट गया है। अगर सपा का कटा होता ना भैया, तो ये बोले नहीं होते, ये बोले होते और कटवा दो। ये बोले होते और कटवा दीजिए, लेकिन सपा का जो है ना कटा नहीं है। सपा का तो फुल बहुमत में सरकार बनेगी भाई। देखिए, देखते रहिएगा, जितना ही बेईमानी की है ना, हम लोग उतने ही मजबूत हो गए हैं, हर तरीके से मजबूत हो गए हैं। ये जिस तरीके से निपटना चाहेंगे ना समाजवादी, उस तरीके से संघर्ष करेंगे, उस तरीके से निपटेंगे। अब हर तरीके से हम लोग तैयार हैं, फुल बहुमत में हमारी सरकार बनेगी। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी नए साल पे 1 तारीख को उन्होंने कहा भी है, 1 जनवरी को, कि हम नया साल उसी दिन मनाएँगे जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बनाइए आप लोग, उस दिन हम लोग जश्न मनाएँगे। तो उस दिन हम लोग नए जो है ना जश्न मनाएँगे, नया साल मनाएँगे, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, उस दिन हमारे कार्यालय पे जश्न होगा। इसके पहले तो हम लोग नॉर्मल ऐसे मिले हैं, हाल-चाल लिए हैं, गले मिले हैं, लेकिन सही मायने में तो जीत हम लोग की उस दिन होगी, नया साल हमारा उस दिन होगा। नया साल उसी दिन होगा जिस दिन जीत होगी। जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन हम लोग नया साल मनाएँगे, अच्छे से मनाएँगे। हमारे साथ जो हैं सपा की महिला सभा की महासचिव जो है मालती जी कह रहे हैं, नया साल तभी मनाया जाएगा जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। देखते रहिए नेशनल संगम, रोहित यादव, लखनऊ।